बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारी गुफ्तगू है मरफू हदीस और मौकूफ़ हदीस। मरफू हदीस कौन सी होती है और मौकूफ़ कौन सी हदीस होती है। मरफू हदीस वो हदीस जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के किसी कौल या फ़ेल या तकरीर या सिफत को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किया गया हो कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये किया, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने ऐसा हुआ। इस हदीस को कहते हैं मरफू हदीस। जैसे कि बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नियतों पर है। तो ये हदीस मरफू है। आइए हदीस मौकूफ़ की तरफ। मौकूफ़ वो हदीस है जिसमें सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का कौल या फ़ेल या तकरीर ये मौजूद हो कि आप किसी सहाबी ने कहा, ये किसी सहाबी के सामने हुआ या किसी सहाबी ने कोई फ़ेल किया, तो इसको कहते हैं मौकूफ़। यानी सहाबी के फ़ेल को, अमल को, कहने को, ठीक, उनके सामने कोई चीज़ हुई है, इसको कहते हैं मौकूफ़। जिस तरह बुखारी शरीफ में हदीस है 10-10 1010। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं कि जब लोगों पर कहत पड़ा तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के वसीले से बारिश तलब की और ये दुआ की, ए अल्लाह, हम तेरी तरफ अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीला से दुआ करते थे, तो बस तू हम पर बारिश नाज़िल फरमाता था, और अब हम तेरी तरफ अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा के वसीले को पेश कर रहे हैं, सो तू हम पर बारिश नाजिल फरमा। फिर उन पर बारिश नाजिल हुई। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु का वसीला पेश किया। तो ये हदीस मौकूफ़ है। मौकूफ़ हदीस का वही हुक्म है जो मरफू हदीस का, उससे अहकाम भी साबित होंगे और तमाम चीज़ें उससे साबित होंगी जो सही हदीस हो मौकूफ़। तो इस हदीस से साबित हुआ कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास का वसीला लिया। तो मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीला लेना भी जायज़ था और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारों का। अब इससे कोई ये साबित करे कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीला लेना उस वक्त जायज़ था जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़िंदा थे। आप इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो सहाबा ने आपका वसीला नहीं लिया बल्कि आपके प्यारों का लिया, इसलिए आज हम आपका वसीला नहीं ले सकते। ये गलत होगा। क्यों कि हमें और भी अहादीस मिलती हैं जो मौकूफ़ अहादीस हैं और सही अहादीस हैं। उसमें यह है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारों का भी वसीला नहीं लिया गया। सुनन दारमी हदीस नंबर 93 में अबुल जोज़ा बयान करते हैं कि हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा के पास लोग आए जब मदीना में बहुत ज़्यादा कहत हुआ। उन्हें शिकायत की कहत की तो हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर से लेकर आसमान के दरमियान कोई चीज़ हायल नहीं होनी चाहिए। जो कब्र अनवर के ऊपर जो छत है उसमें रोशनदान बनाओ ताकि आसमान और कब्र अनवर के दरमियान कोई चीज़ हायल नहीं होनी चाहिए। लोगों ने ऐसा किया, खूब बारिश हुई और घास उगाई, ऊँट फरबा होकर चर्बी से फटने लगे और इस साल का नाम ही फटने वाला साल पड़ गया। तो हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने ये उनको वसीले का तरीका बताया कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर और आसमान के दरमियान कोई चीज़ हायल नहीं होनी चाहिए। तो बारिश होने लगी। अगर ये बात देखी जाए, अगर सिर्फ उस हदीस को लिया जाए 10-10 को 1010 को बुखारी शरीफ कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद सिर्फ आपके प्यारों का वसीला लिया जा सकता है, आपका नहीं लिया जा सकता, वो भी मौकूफ़ हदीस है, सही हदीस है। और फिर अगर ऐसा होता कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारों का ही वसीला लिया जा सकता और किसी का ना होता और ना आपका होता, तो हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा भी खुद किसी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के किसी करीबी रिश्तेदार का हवाला देती। इमाम हसन थे, इमाम हुसैन थे, हज़रत अली थे, बहुत सारे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीबी रिश्तेदार थे। उनसे कहती कि आप दुआ करें या उनके वसीले से दुआ करती, तो ऐसा नहीं किया। हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला ने ये बताया कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीला लिया जा सकता है, बल्कि आपकी कब्र को और आसमान के दरमियान जो चीज़ हायल उसको हटा दो तो बारिशें होंगी। तो ये हदीस मौकूफ़ है, सही हदीस है। लिखा रिजालु सिकातुन, आप इस हदीस के नीचे देखें, रिजालु सिकात, इसके तमाम रिजाल सिका है,
यानी तमाम जो सनद में मुहद्दिस हैं तमाम सीखे, कोई उसमें ज़ईफ़ नहीं है। वो मौकूफ़ुन अला आयशा, ये मौकूफ़ हदीस है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मौकूफ़ हदीस वो होती है जो सहाबी या सहाबिया कहे या हुक्म दे या उनके सामने कुछ हुआ या वो फ़ेल करे तो उसे कहते हैं मौकूफ़ हदीस। जिस तरह बुखारी में मौकूफ़ हदीस थी वो सही थी, ये भी मौकूफ़ हदीस है, ये भी सही है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीला लिया जा सकता है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारों का वसीला लिया जा सकता है। बल्कि इब्ने माजा में हदीस है 1385 जिसमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बीनाई ख़त्म हो गई, आप दुआ करें। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अगर सब्र कर लो तो बेहतर है, अगर चाहो तो मैं तुम्हारी दुआ करूँ। अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ करें। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम ऐसा करो, वज़ू करो, 2 रकात नफल पढ़ो और उसके बाद ये दुआ करो। तो उस सहाबी ने ऐसा ही किया, वज़ू किया, 2 रकात नफल पढ़ी और वो दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने आँखें अता फरमाई। वो दुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ ताकि आप उसको याद भी कर लें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बि मुहम्मदिन नबी रहमा या मुहम्मद इन्नी क़द तवज्जहतु बिका इला रब्बी फ़ी हाजती हाज़िही लितुक़दा अल्लाहुम्मा शफ़िअ फ़िय्या। ये उस सहाबी ने दुआ मांगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें आँखें अता फरमाई। और यही दुआ हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला के ज़माने में, इस हदीस में रावी हैं उस्मान बिन हुनैफ। उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला के ज़माने में हज़रत उस्मान बिन हुनैफ रदी अल्लाह तआला के पास एक शख्स आता है, कहता है कि मेरा काम नहीं हो रहा, मैं उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला के पास जाता हूँ तो मेरा काम नहीं हो रहा। तो उस्मान बिन हुनैफ रदी अल्लाह तआला ने कहा कि तुम ऐसा करो कि 2 रकात नफल पढ़ो, पहले वज़ू करो, फिर 2 रकात नफल पढ़ के ये दुआ मांगो और फिर उस्मान गनी के पास जाओ। तो ऐसा ही हुआ, उन्होंने वज़ू किया, 2 रकात नफल पढ़ी और उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला के पास गए, ये दुआ मांगे तो उनका काम हो गया। वो आए आपको शुक्रिया अदा करने के लिए। तो आपने फिर उस वक्त ये बताया कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरे सामने एक सहाबी को ये वजीफ़ा सिखाया था, तो मैंने वही वजीफ़ा आपको सिखाया जिसमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीला लिया गया। तो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला के ज़माने में उस सहाबी ने दूसरे अपने साथी को वजीफ़ा सिखाया जिसमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीला मांगा गया है। ये जायज़ है। इसमें एतराज़ करते हैं कि इसमें अब्दुल्ला बिन वहाब जो है मुदल्लिस से अन से रिवायत करता है, तो उसकी दलील है हमारे पास मारफतुस सहाबा अबू नुआइम की हदीस है, उसमें अब्दुल्ला बिन वहाब अखबरनी के अल्फाज इस्तेमाल करता है कि मुझे खबर दी अबू सईद ने, यानी मुदल्लिस अन से रिवायत करता है इसलिए वो एतराज़ करते हैं। और समात की तस्रीह मौजूद नहीं, ये बात कहते हैं। तो समात की तस्रीह क्या होती है कि मुदल्लिस अन की बजाय अखबरनी हदसनी के अल्फाज इस्तेमाल करे। तो दूसरी किताब में मारफतुस सहाबा में ये हमें हदीस मिली है जिसमें यह है कि अब्दुल्ला बिन वहाब कहते हैं कि अखबरनी अबू सईद, हमें खबर दी अबू सईद। तो वो हदीस सही हो गई कि जिसमें तदलीस वाले मुहद्दिस जो थे वो उसमें समात की तस्रीह पाई गई, तो हदीस सही है। तो इसी तरह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीला मांगा है। तो मौकूफ़ हदीस आपने पहचान ली क्या होती है और मरफ़ू हदीस आपने पहचान ली क्या होती है। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के सदक़े हमें दोनों जहां की खुश नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।